नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपका ऑलरेडी एक और लोन चल रहा है तो आपको दूसरा लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि कई लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि साहब हमारा पर्सनल लोन चल रहा है तो हमें होम लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज की डेट में बैंक काफी सारे लोन प्रोवाइड करती है, होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन। और तो ये समझ में नहीं आता लोगों को, क्या मैं मल्टीपल लोन ले सकता हूँ या एक बार में एक ही लोन ले सकता हूँ। कई लोगों ने पूछा है तो आइए मैं बताता हूं। आखिर तब आप लोन लेने जाते हो दूसरा, तो बैंक ऐसा क्या देखता है आपकी प्रोफाइल में जिससे वो आपको दूसरा लोन दे पाए। देखिए, एक आदमी कितने भी लोन ले सकता है, लेकिन एक एलिजिबिलिटी होती है जो उसको फिलफिल करनी होती है। वो होता है ईएमआई अपॉन एनएमआई रेशियो। इसका ये मतलब होता है कि टोटल सारे लोनों की ईएमआई आप ऊपर लगा लें और जो आपकी नेट सैलरी आ रही है तो वो 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। मान के चलिए आपकी एनुअल इनकम 6 लाख है, मंथली आपको 50,000 मिलते हैं। तो सारे बैंक ये मान के चलते हैं कि आपने चाहे होम लोन ले रखा हो, पर्सनल लोन ले रखा हो, कार लोन, कितने भी, लेकिन टोटल ईएमआई 25,000 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। ये मैक्सिमम हर बैंक का क्राइटेरिया है। कईयों में हो सकता है 60% हो, किसी में 40% हो, लेकिन आप इस चीज को एक मान के चलिए, ये एवरेज सब बैंकों का यही है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान के चलिए कि आपकी 50,000 मंथली सैलरी है, आपने ऑलरेडी एक पर्सनल लोन ले रखा है जिसकी किस्त 6,000 आती है, एक कार लोन ले रखा है जिसकी किस्त 8,000 आती है। जबकि आप जो ईएमआई और एनएमआई रेशियो के हिसाब से आप 25,000 रुपए तक पर मंथली आप दे सकते हैं। आप ऑलरेडी 14,000 रुपए दे रहे हैं। तो अगर आप होम लोन लेने जाते हैं तो चाहे आप होम कितने भी महंगा ले रहे हो, लेकिन जो आपकी ईएमआई आएगी वो 11,000 तक ही आनी चाहिए। मतलब होम लोन कितना मिलेगा, हो सकता है आपने 1 करोड़ का घर लेना चाहते हो, लेकिन अगर ईएमआई आपकी 11,000 ईएमआई अगर सिर्फ 15 लाख के लोन पर आ रही है तो आपको 15 लाख तक का ही लोन मिलेगा। बैंक किसी भी हालत में अपने इस रेशियो को एग्जिट नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप मल्टीपल लोन लेना चाह रहे हैं तो बैंक आपके प्रोफाइल में क्या देखेगा। प्लीज मेरा वीडियो आप सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि और लोगों को भी यह कीमती और यूजफुल जानकारी मिल सके, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड परेशानियों के लिए। थैंक यू फ्रेंड।